Hello students, today we are going to discuss about the topic how force can change the shape of an object। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने पर उसका शेप कैसे चेंज हो जाता है। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अल्टर्ड इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाया जाए तो उसके शेप में अल्ट्रेशन आ जाता है, यानी चेंजिंग आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर जाता है, चेंज कर जाता है। Depending upon the magnitude of the force that is being applied and the rigidity of the object, the effect on its shape and size can be observed। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ, और उस ऑब्जेक्ट की जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, वो कितना ज़्यादा हैवी है, भारी है, उस पर वो दोनों ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स के इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं और उस अकॉर्डिंग शेप उसका चेंज होता है। नीचे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उस एक्टिविटी से हम लोग इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि एक्टिविटी फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट जो सिचुएशन है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि अ लम्प ऑफ डो ऑन ए प्लेट। एक प्लेट में हम लोग लंप ऑफ डो लेंगे और मतलब डो का कुछ पार्ट लेंगे और उसको हैंड से प्रेस करेंगे। तो क्या होता है, हैंड से प्रेस करने के बाद क्या उसके मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो रहा है या फिर चेंज इन शेप हो रहा है। तो दोनों इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझेंगे कि बिल्कुल जब हैंड से हम लोग उस डो को प्रेस करते हैं तो चेंज इन शेप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो चेंज इन शेप में यस में टिक करेंगे, नो में क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में दोनों साइड क्या होता है, तो स्प्रिंग होता है। सो बाय सिटिंग ऑन द सीट, सीट पर बैठने के साथ ही उसके शेप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यस में टिक करेंगे, नो में क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक और नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल। वॉल पर हम लोग कोई भी हुक या नेल को फिक्स कर देते हैं और उसमें रबर बैंड को हैंग कर देते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो क्या होता है, तो उस फेनोमेनन में भी क्या होता है, तो शेप चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इस तरह से खींचने पर हैंगिंग ऑब्जेक्ट को यदि अपनी तरफ खींचा जाए, जैसे रबर बैंड है, उसको यदि अपनी तरफ हम लोग प्रेस करके खींचेंगे तो उसके शेप में भी चेंजिंग होगा। तो यहाँ भी यश में टिक होगा, नो में क्रॉस हो जाएगा। और प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। अगर दो ब्रिक्स के बीच में प्लास्टिक या मेटल का कोई हम लोग स्केल रखेंगे और उसमें थोड़ा सा वेट डाल देंगे तो क्या होगा, वो भी उसके शेप में भी ऑब्वियसली है कि उसके वेट में उसके शेप में भी चेंजिंग आएगा। तो यहाँ भी यस में टिक होगा, नो में क्रॉस हो जाएगा। सो हैविंग परफॉर्म ऑल द एबव एक्टिविटीज़ वी अंडरस्टैंड दैट अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। इस टोटल एक्टिविटी से हम लोग ये समझ पाते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है। अगर वो मोशन में है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके स्पीड में भी चेंजिंग आ जाता है। और मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्रेशर लगाने से, फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। सो फोर्स मे काउज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। फोर्स की वजह से ये टोटल इफेक्ट्स होता है, हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स को टोटली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नेक्स्ट पार्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नेम से ही पता चलता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स।
मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स तब होता है जब कोई भी एक्टिविटी हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से होता है, तो उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स यूज मस्कुलर फोर्स इन ऑर्डर टू वॉक। चलने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं, सो वहाँ पर मस्कुलर फोर्स काम करता है। द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। हमारा जो लंग्स एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, तो वहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स काम करता है। मसल्स के मूवमेंट की वजह से ये एक्शन होती है, एक्टिविटी होती है। मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग द फूड पाइप में जो फूड का मूवमेंट होता है, तो वो भी मस्कुलर फोर्स की वजह से ही होता है। यहाँ तक कि एनिमल्स कैन ऑल्सो एग्जिबिट मस्कुलर फोर्सेस। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स को एग्जिबिट करते हैं, वो भी शो करते हैं। दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यही कारण है कि वो अपने मसल्स को यूज़ करके, मस्कुलर फोर्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं या ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय एनिमल्स। नेक्स्ट है टाइप्स कॉन्टैक्ट फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जब भी काम करता है तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट एज टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये क्या होता है? तो जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वहाँ हीट जनरेट करता है वो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर हैंड्स। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ठंडे के मौसम में ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो हम लोग हाथों को, अपने हथेली को आपस में रब करते हैं। इससे क्या होता है? पाम रब करने से उसके बीच जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम लोगों के बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी आती है। तो यहाँ भी दो हैंड्स जो पाम है, दोनों पाम के बीच में क्या हो रहा है? तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इतना ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है? तो सरफेस में और ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग यदि ग्राउंड सरफेस पर चलते हैं तो हमारा जो शोल है, हमारे शूज़ का शोल और जो ग्राउंड सरफेस का जो फ्रिक्शन है, दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से हम लोग ग्राउंड पर चल पाते हैं। शो दैट, फॉर एग्जाम्पल, सोल ऑफ शूज़ ऑफन गेट्स worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन देम एंड द ग्राउंड एज वी वॉक। तो वहाँ जो शूज़ का जो शोल होता है वो और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हम लोग ग्राउंड पर वॉक कर पाते हैं। जैसा कि एक नीचे में एग्जांपल भी दिया गया है और डायग्राम, उसी एग्जांपल का डायग्राम है ये। जो कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स काम कर रहा है, जिसको पुश किया जा रहा है और उसमें मोशन हो गया है, यानी पुश करने के बाद मोशन में आया वो ऑब्जेक्ट, और फ्रिक्शन जो है उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो यहाँ से जिसके वजह से वो आगे खिसक पा रही है, वो ऑब्जेक्ट आगे जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस एक्टिंग अपॉन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डायग्राम में पूरा स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर ये फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसे चेंज होता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़े कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और उनका दोनों टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तब तक स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए, पढ़ते रहिए।